नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HSSC एंड CET कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। ये कंप्यूटर की हमारी क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर का परिचय किया था। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर बात आती है तो वर्तमान में कंप्यूटर को काफ़ी सारे आकारों में बांटा जा सकता है। जैसे कि एक कंप्यूटर ऐसा भी होता है जो कि पूरे रूम के साइज़ के आकार का होता है। एक कंप्यूटर ऐसा भी होता है जिसको हम किसी टेबल के ऊपर रख सकते हैं। एक कंप्यूटर ऐसा भी होता है जिसको हम हाथ में ले सकते हैं। और एक ऐसा भी पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो नोटबुक या बुक की तरह होता है, जिसको फोल्ड करके बैग में डाल के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। तो यानी कि वर्तमान में कंप्यूटर को काफ़ी सारे आकारों में देखा जा सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में करेंगे, यानी कि कंप्यूटर को किस किस ढंग से कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो नंबर 1 जो वर्गीकरण है कंप्यूटर का, वो हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। उद्देश्य के अनुसार कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। अगर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की दोस्तों बात करें तो जनरल पर्पस वो साधारण कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हल किया जा सकता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड टू सोल्व वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, अलग अलग प्रकार की कई इंस्ट्रक्शन को हल करने के लिए। जैसे कि कोई अकाउंटिंग वर्क है, उसको हल करने के लिए हम जनरल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई कैलकुलेटिंग वर्क है, कैलकुलेटिंग वर्क, इस प्रकार के कार्य के लिए हम जनरल पर्पस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। आज की दुनिया में या आज के टाइम में हम जनरल पर्पस कंप्यूटर का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर टाइप कंप्यूटर्स होते हैं। जो बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य के अनुसार कैटेगरी है, उसका सेकंड टाइप है दोस्तों स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेशल और स्पेसिफिक भी इनको बोल सकते हैं हम, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। पर्पस कंप्यूटर्स जैसा कि नाम ही डिनोट कर रहा है, नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो किसी डेडिकेटेड वर्क को करते हैं या डेडिकेटेड टास्क को सोल्व करते हैं। यानी कि स्पेशल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सोल्व ए पर्टिकुलर और डेडिकेटेड वर्क और टास्क। यानी कि ये कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, एक स्पेशल कार्य को करने के लिए, जो केवल और केवल उसी कार्य को कर सकते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, उनका काम स्पेशल यही रह गया। एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ये स्पेशल और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर का काम होता है दोस्तों। तो बेस्ड ऑन पर्पस जो कैटेगरी है, उद्देश्य के अनुसार उसके 2 टाइप होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन को हल करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि कोई अकाउंटिंग वर्क हो गया, कैलकुलेटिंग हो गया, वर्कशीट का वर्क हो गया या डॉक्यूमेंट वर्क हो गया। स्पेशल और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होते हैं, वो किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाए जाते हैं या कोई डेडिकेटेड टास्क के लिए ये बनाए जाते हैं। जैसे कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। इस प्रकार के स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल रहेंगे। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर सेकंड तरह से जिस प्रकार हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं वो है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड। बेस्ड ऑन
टेक्नोलॉजी यूज्ड। सेकंड टाइप है ये टेक्नोलॉजी यूज्ड, यानी कि तकनीक के अनुसार, तकनीक के अनुसार, यानी कि किस प्रकार की तकनीक या टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की गई है, उसके अनुसार कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये 3 टाइप के कंप्यूटर हैं जो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड के हिसाब किताब से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर के चलते हैं और किसी पर्टिकुलर चीज़ को नापते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि प्रेशर को मापना चाहते हैं हम, तापमान, इसके अलावा वोल्टेज, इस प्रकार के कार्य अगर हम करना चाहते हैं तो हम एनालॉग कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ हो गया, ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल रहेंगे, सिस्मोग्राफ एंड स्पीडोमीटर। इसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ जो कंप्यूटर है जो तकनीक के अनुसार है वो है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर्स। अब डिजिटल कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? ये बिल्कुल साधारण कंप्यूटर होते हैं। कार्य कैसे करते हैं? ये 0 और 1 को लेकर के, ये दोनों के दोनों बाइनरी डिजिट्स होते हैं, बाइनरी डिजिट्स होते हैं। इनकी हेल्प से ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हल करते हैं और केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हल नहीं करते, ये 0 और 1 का इस्तेमाल करते हुए आपके कंप्यूटर के अंदर साउंड है या कोई क्लिप है, वीडियो क्लिप लाइक, या कोई टेक्स्ट है या फिर कोई इमेज है, इस प्रकार के ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को प्रस्तुत करता है। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हम टेक्स्ट भी देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, साउंड भी होता है, इमेज भी देखते हैं हम। ये जब हमारे सामने ओपन होती है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, वो 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल करके डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है डेस्कटॉप पीसी। डेस्कटॉप पीसी यानी कि डिजिटल कंप्यूटर एक टेबल पे रख के चलाया जा सकता है, इसलिए उसको डेस्कटॉप पीसी कहा जाता है। डेस्क मीन्स कोई टेबल, ठीक है। इसके बाद में टेक्नोलॉजी यूज्ड बेस्ड पे तीसरे टाइप का जो कंप्यूटर है दोस्तों वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा है वो? हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? इसके अंदर दोनों विशेषताएं जोड़ दी जाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर जो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड में एनालॉग कंप्यूटर था और डिजिटल कंप्यूटर था, उन दोनों कंप्यूटर की विशेषताओं को प्लस कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसके बाद में हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया जाता है। अगर बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं? ये हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हॉस्पिटल की जो मशीन होती है वो सारी की सारी हाइब्रिड कंप्यूटर होती है। उनके अंदर दोनों खास बात होती है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर की दोनों विशेषताएं उसके अंदर शामिल होती है। इसके अंदर किस प्रकार की मशीन यूज होती है जो हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में जानी जाती है? जैसे कि
ईसीजी मशीन हो गई, या फिर सीटी स्कैन, एमआरआई, यानी कि एमआरआई सीटी स्कैन के अंदर जो यूज़ होती है वो भी मशीन होती है। इसके अलावा डायलिसिस मशीन होगी। ये सारी की सारी क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर काउंट की जाती है। इसके अलावा फर्स्ट जो क्वांटम कंप्यूटर था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो हाइब्रिड कंप्यूटर था, इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड के द्वारा फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके अंदर क्या खास बात थी, ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर था, फास्टेस्ट कंप्यूटर था। अब फास्टेस्ट कंप्यूटर तो बहुत थे, बट ये किस काम में था, ये ब्रेन वर्किंग में था। किस काम में, ब्रेन वर्किंग के अंदर, ब्रेन वर्किंग के अंदर सबसे फास्ट कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर था, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, रिचर्ड फेनमैन के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो दोस्तों सेकंड टाइप जो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड है, ये 3 टाइप के कंप्यूटर है वो हमने कर लिए हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद में तीसरे तरीके से जो हम कंप्यूटर को क्लासिफाई कर सकते हैं वो साइज और संग्रहण के अनुसार है, यानी कि बेस्ड ऑन साइज और स्टोरेज। थर्ड टाइप से जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर को वो है बेस्ड ऑन साइज और स्टोरेज, यानी कि आकार या संग्रहण क्षमता के अनुसार कंप्यूटर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ये हमारा अगला कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है। तो बेस्ड ऑन साइज और स्टोरेज के हिसाब किताब से हम कंप्यूटर को अलग अलग 4 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स। अब माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के पास में एक अपना इनपुट चैनल होता है प्लस एक अपना प्रोसेसिंग चैनल होता है प्लस एक उसका आउटपुट चैनल होता है। इसके इन सभी अलग अलग डिवाइसेस को या हार्डवेयर पार्ट को या इन चैनल्स को जोड़ करके एक माइक्रो कंप्यूटर तैयार किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर कम लागत का और एक साधारण कंप्यूटर होता है जो ज़्यादातर हमारी लाइफ के अंदर इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, IBM PC पेंटियम, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया IBM PC पेंटियम 200, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल एप्पल का मैकिन्टॉश, एप्पल मैकिन्टॉश। ये सारे के सारे मेरे दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल रहेंगे। माइक्रो कंप्यूटर फर्दर आगे कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, माइक्रो कंप्यूटर को हम 3 अलग अलग पार्ट में आगे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो नंबर 1 इज डेस्कटॉप कंप्यूटर,
नंबर 2 लैपटॉप्स एंड नंबर 3 पीडीए और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, पीडीए और हैंड हेल्ड कंप्यूटर के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर की बारी आती है। एक डेस्क के ऊपर या एक टेबल के ऊपर रखा जाने वाला साधारण कंप्यूटर, एक सामान्य कंप्यूटर जो होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे कि हमने माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल लिए थे, IBM PC, पेंटियम 200 और एप्पल मैकिन्टॉश, वो सारे के सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैटेगरी में आती है। लैपटॉप कंप्यूटर एक बुक की तरह होते हैं दोस्तों, जिनको फोल्ड किया जा सकता है, और पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह बैग में डाल करके आसानी से ले जाया जा सकता है। पीडीए और हैंड हेल्ड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? सबसे पहले पीडीए की फुल फॉर्म देख लेते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसको हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम पाम टॉप भी बोल सकते हैं, यानी कि ये एक हाथ में आ सकता है, हाथ के जितना या हथेली के जितना इसका साइज होता है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में था। माइक्रो कंप्यूटर साधारण कंप्यूटर होते हैं। इसका एक इनपुट चैनल होता है, एक आउटपुट चैनल होता है, एक प्रोसेसिंग चैनल होता है। तीनों को मिला के माइक्रो कंप्यूटर बनाया जा सकता है। 3 टाइप के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीडीए और हैंड हेल्ड। दूसरा नाम इसका पाम टॉप होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए की फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, IBM PC पेंटियम, IBM PC पेंटियम 200 एंड एप्पल मैकिन्टॉश माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा जो बेस्ड ऑन साइज और स्टोरेज, आकार और संग्रह क्षमता के अनुसार कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें दूसरे नंबर का कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड स्टोरेज, सुपर कंप्यूटर्स। अब सुपर कंप्यूटर के अंदर क्या खास बात होती है? सुपर कंप्यूटर बहुत ही महंगे और अति शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े कामों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो एक साधारण कंप्यूटर से 10 गुना ज़्यादा होती है, 10 गुना ज़्यादा होती है। और इसकी जो गति है वो किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स या फिर एम फ्लॉप्स। अब क्रे है, ये एक सुपर कंप्यूटर है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि USA के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, अमेरिका ने बनाया था। अगर भारत की बात आ जाए तो परम कंप्यूटर्स ये पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का, जो कि सीडेक कंपनी ने बनाया था। सीडेक ने बनाया था, कब बनाया था? 1990 के अंदर बनाया था। ठीक है। इसके अलावा जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो किस काम में आते हैं? जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, इस प्रकार के कार्य के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ गति से काम करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं और महंगे होते हैं। जैसे कि मिलिट्री का कोई वर्क हो गया, मिलिट्री एजेंसीज़ के अंदर होता है, कोई साइंटिफिक रिसर्च है, उस कार्य के अंदर भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के बाद में तीसरे नंबर का जो सुपर कंप्यूटर है बेस्ड ऑन साइज एंड स्टोरेज के अनुसार वो है मिनी कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ी कम लागत के कंप्यूटर होते हैं, थोड़ी कम लागत के कंप्यूटर होते हैं। होते तेज हैं, होते ये भी शक्तिशाली है। ये एक यूँ कह सकते हैं कि मध्यम लागत कह सकते हैं। मेन फ्रेम से कम लागत का मतलब ये हो गया कि मध्यम लागत, यानी कि ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा, मध्यम लागत के कंप्यूटर होते हैं। बेसिकली इसको कैड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इंजीनियरिंग वर्क के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ की प्रयोगशालाओं में इसका इस्तेमाल
किया जा सकता है। और मिनी कंप्यूटर क्या करता है, किसी एक रिमोट लोकेशन का मतलब हो गया किसी एक सिंगल लोकेशन से यूज किया जा सकता है। तो ये मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी होती है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इंजीनियरिंग वर्क के अंदर मिनी कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं मेरे दोस्तों। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर तीसरे नंबर में बेस्ड ऑन साइज एंड स्टोरेज में लास्ट एंड फाइनल कंप्यूटर टाइप है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये अति शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर से थोड़ी ज़्यादा लागत में होते हैं, ये महंगे होते हैं। यानी कि एक तो अति शक्तिशाली होते हैं ये। दूसरी बात नंबर 1 तो ये इनकी जो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, सेकेंडरी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको पूरे बिजनेस वर्ल्ड की बैकबोन भी कहा जाता है। किसको? मेन फ्रेम कंप्यूटर को बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, पूरे बिजनेस वर्ल्ड की बैकबोन भी कहा जाता है। और इसे कंप्यूटर नेटवर्क का पावर हाउस भी कह सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज क्षमता भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। बिजनेस वर्ल्ड की बैकबोन भी कहा जाता है, पावर हाउस भी इसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अगर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर देखा जाए तो एक ही समय में एट द सेम टाइम काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि एक रिमोट लोकेशन से ये पूरे नेटवर्क का एक पूरे टर्मिनल का या मेन सर्वर टाइप होता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग नेटवर्क में जुड़ के कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल है वो है IBM 370, IBM S390 और यूनिवैक 1110। ये तीनों के तीनों मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर वो टॉपिक समझ में नहीं आया है। होप सो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे की वीडियोस में भी मैं आपके लिए ऐसे ही कोशिश करूँगा, जैसे क्लास 3, क्लास 4 और बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपको लेकर के आऊँगा, ताकि आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू HSSC एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको मैं अगली वीडियो के अंदर क्लास नंबर 3 के अंदर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।